मंजर वही था जैसा कि कुरान की आयत में बयान किया गया है। वशम्स से वज़ुहाहा, कसम है उस सूरज की जो बिल्कुल निस्फ़ुन नहार पे चमक रहा था और उसी के पीछे पीछे बिल्कुल चांद आया है। और है भी हकीकत है कि सूरज इधर गुरूब होता है, गुरूब होते ही चांद निकलता है। चांद का वजूद सूरज के गुरूब होने के बाद है। ये वही मौका था कि जब नबूवत का आफताब चमक रहा था, इमामत का चांद निकलने वाला था। मुसलसल कसम खाने के बाद फिर आखिर में कहा नफ्स वमा सव्वाहा, मैंने जो नफ्स दिया है बहुत आला दिया है, बहुत उम्दा तुम्हें नफ्स दिया है। अच्छा, नफ्स के मुतालिक अब जाहिर सी बात है इब्तिदा में शायद ये गुफ्तगू छेड़ दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल ताज़ा है आप, क्योंकि फ़लसफ़ा और मंतिक में उलझाना जो है कोई मकसूद नहीं है, लेकिन बात आ गई है तो मैं कहता चलो। एक फ़लसफ़ी गुजरा है डिकॉक करके। डिकॉक जो है वो मगरिबी दुनिया से जिसका ताल्लुक़ है और यूरोप का बहुत मशहूर फ़लसफ़ी है। 1650 में इसका इंतकाल हो गया। 1650 में इसका इंतकाल हो गया। आज जाहिर सी बात है कि 2024 में हम हैं, तो आज से तकरीबन कितने साल बने हिसाब का? अच्छा, वो कोई मतलब जल्दी से हाँ तकरीबन आज 2024 में हम हैं ना, तो वो 1650 में उसका इंतकाल हो। उस ज़माने में यूरोप के अंदर फ़लसफ़ियों के दरमियान में एक बहुत 400 साल से ऊपर की समझ बात है। हाँ, उस ज़माने में यूरोप में एक फ़लसफ़ा वजूद में आया था। वो फ़लसफ़ा क्या था मेरे नौजवानों? ज़ाहिर के फ़लसफ़े में आपको नहीं उलझाना, वरना तो मतलब बहुत बात जो है कहीं से कहीं निकल जाएगी और फिर वो ज़रा भारी सी होने लगेगी। बिल्कुल आसान, यानी कई हज़ार सफ़ात के उस फ़लसफ़े को बिल्कुल आसान करके लफ्ज़ों में पेश कर रहा हूँ। उस ज़माने में एक फ़लसफ़ा था कि मसलन हम कह रहे हैं कि हमारी आंखें देख रही हैं और ये अच्छा सा मंजर है, वे देख रही हैं। हो सकता है कि हमारी आंखों में कुछ खराबी हो, वो कुछ गलत देख रही हो, कुछ हो ही ना। जो देख रही हैं वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत देख रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ खराबी हो गई हो, तो वो चीज़ जो है जो दिखाई दे रही वो हो ही ना। तो फ़लसफ़ा है, ज़रा सा मतलब दकीक है मामला, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें। अब वही नज़रिया था कि साहब हम अगर बोल रहे हैं और हो सकता है कि हम ना बोल रहे हैं। मैं किसी से बातें कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं बातें ना कर रहा हूं। हैरान है ना, ये फलसफा ही ऐसा है। अब वो मशहूर था। मैं मतलब चल रहा, हो सकता हो हमारे कदम चल तो रहे हैं, लेकिन मतलब पता नहीं चल भी रहे कि नहीं चल रहे। मैं ये कर रहा हूं, हो सकता है कि ना हो रहा हूं। अब जब ये 1650 में जिसका जिक्र किया डिकॉक आया, तो उसने कहा जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, हो सकता है न देख रहा हूँ, मैं ये चख रहा हूँ, हो सकता हो कड़वा चख रहा हूँ मीठा हो, और मीठा चख रहा हूँ कड़वा हो। तो ये जो मैं आप लगा रहे हैं, ये मैं कौन है जो चख रहा है? आए आए आए, ये मैं कौन है जो चख रहा है? इसको तो पहले डिफाइन करें कि मैं कौन है। इसको तो पहले पता चले कि जो आप बार बार कह रहे हैं तो मैं तो है। अगर ये आप कह रहे हैं कि हो सकता है जो देख रहे हैं वो ना हो, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, तो मैं तो मौजूद है ना। हाय हाय हाय, नहीं अभी आप नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, हो सकता है मेरी आंखें गड़बड़ कर मैं देख रहा हूं, ये तो हो सकता है, लेकिन जो आप मैं कह रहे हैं, ये मैं कौन है जो देख रहा है? ये मैं कौन है जो देख रहा है? अब जब उसने ये नजरिया निकाला कि ये मैं कौन है जो देख रहा है, उसने कहा यही तो वो इंसान का नफ्स है जो ये कहलवा रहा है। यही वो नफ्स है जो कहलवा रहा है, यही वो नफ्स है जो कहलवा रहा है। उसने कब कहा? ये 1650 ईस्वी में। हुजूर इस दुनिया में कब आए? किस ईस्वी में? जल्दी से कोई मेरा बच्चा बोले जल्दी से। ईस्वी साल कौन सा था जब हुजूर आए इस दुनिया में? 632 ईस्वी। हाँ, हिजरी तो आपको बाद में मालूम होगी, पहले तो ईस्वी चल रहा था भाई। 632 में हुजूर आए। डिकॉक कितने साल के बाद आया? 632 से आप लगा लीजिए 1650, कितने साल के बाद आए? और रास्ते से जब गुजर रहे थे तो एक खराबे से एक किसी
माधुर शख्स के रोने की आवाज़ आई, एक बीमार के रोने की आवाज़ आई। इमाम थे ना, इमाम वक्त किसी की आवाज़ को सुन के, ऐसी दर्द की आवाज़ को सुनकर गुजर गया, और वो भी अली जैसे इमाम के फजल, जो मौलाए कायनात हो, मौलाए कायनात हो, कहीं जैसे कदम रुक गए। हालांकि इतने बड़े गम और सदमे के बाद वापसी हो रही थी। कहा लगता है कि कोई रो रहा है। दोनों जन्नत के शहजादे उधर बढ़े। अब जो जाके देखा तो एक नाबीना शख्स है जो तड़प रहा है। तो उस खराबे के अंदर एक नाबीना शख्स है जो तड़प रहा है। करीब गए मौला और जाके कहते हैं, भाई आखिर तुझे कोई तकलीफ है तो बता दो, उसका शायद कि हम कोई मदावा कर सके। उसने कहा तकलीफ जो भी है मैं क्या बताऊं तुम्हें, दर्द तो बहुत है। क्या दर्द है? का दर्द ये है कि जो हमारा दर्द रसा था ना, वो आज 3 दिन हो गए नहीं है। मैं हर एक से वो दर्द बयान नहीं कर सकता, हर एक से मैं नहीं कर सकता। जो हमारा दर्द रसा था वही नहीं है, मैं किससे बयान करूं? नहीं, फिर भी वो जो तुम्हारा दर्द रसा था वो क्या करता था? क्या मसला पूछो। वो आके सरहाने बैठ जाता था और ऐसी उसकी बातों में हलावत थी कि मैं उसकी बातों में खो जाता था। कभी मैंने पूछा तो बस उसने ये कह के टाल दिया, एक मिस्कीन के पास बैठा है, एक गरीब के पास बैठा। कभी वो पता बताता नहीं था, कुछ कहता नहीं था। हाँ, उसकी बातों से मुझे बड़ा सुकून मिलता था। अपने हाथों से खाना और पानी लेके जाता था, रोज आता था हमारे पास। कहा और कोई अलामत? कहा एक अलामत ऐसी है कि जो आप में महसूस हो रही है मुझे। लहजा ऐसे ही था बिल्कुल, जो बैठता था तो ऐसे ही गुफ्तगू करता था जैसे आप शफकत से गुफ्तगू करते। बस ये सुनना था कि इमाम हसन ने कहा अब वो नहीं आएगा, अब इंतजार न करना, अब नहीं आएगा, लेकिन तुम अपना गम तो बताओ, अपना दर्द तो बताओ। कहता है अब किससे मैं दर्द बांटूं, किससे कहूँगा मैं दर्द? अगर वो नहीं आएगा, वो हुआ क्या कि नहीं आएगा? कहा वो मेरे बाबा मौलाए कायनात। बस जैसे ये सुना एक मरतबा तड़प के कहता है आज अरे मर न गया मैं कि मैं इतने दिनों तक नहीं पहचान पाया कि मेरे सराहने बैठा हुआ मेरा इमाम है। मुझे ले चलो कब्र के पास। कहते कब्र पर लेके गए। एक मरतबा उसने फरियाद की, है मेरे अल्लाह अब इसके बाद मैं जीना नहीं चाहता, अली के बाद इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। अल्लाह ने उसकी रूह को कफन से परवाज तो करवा दिया। अरे हाँ, जाहिर है कि खुशा नसीब था कि मासूम के हाथों उसे उसमें कफन मिल गया। मैं कहूँगा लावारिसों के दफनाने वाले मौला, अरे जरा करबला में भी आ